हे दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल डी डेरिवेटिव मार्केट। मैं शौर्य। आज 24 दिन का पावरफुल दिन था। सेंसेक्स 1000 पॉइंट अप एंड निफ्टी 300 पॉइंट अप। एंड टुडे हम डिकोड करेंगे रैली का रीज़न एंड व्हाट नेक्स्ट। कल क्या हो सकता है 27 जून को। कल याद रखना एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है और मार्केट पहले ही 2 मूवमेंट दे चुकी है, तो समझो क्या हो सकता है क्या नहीं। और जैसा हमने कल रिकॉर्ड किया था तुम्हें दिख पाएगा कि मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस दी है। ये देखो आप, मैंने कहा था ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्केट टच भी नहीं किया, लेकिन जो ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने, एक बार लाइन देखो आप। ये लाइन जो है ना, इस लाइन पे तुम देख पाओगे आराम से। ये लाइन देख रहे हो, सेम जहाँ ड्रॉ कर रखा मैंने उससे ऊपर नहीं चलता भाई। यहाँ तक अच्छी मूवमेंट दी है मेरे को। मतलब मैं चाहूँ तो एक यहाँ से मूवमेंट दिखा, मैं आराम से कैप्चर करता है मूवमेंट। यहाँ एंट्री नहीं मारता, बट हाँ मैं यहाँ एंट्री मारता इसके नीचे का ऐसे लगा के। और देखो अच्छा खासा मैं रही पकड़ी हुई। ठीक है। सेकंड चीज़ ये देखो, देख रहे हो प्रॉपर वे में यार। अब आगे बात करते हैं ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज़ इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है। चलो एक बार, चलो स्टार्ट करते हैं अगेन। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, सबसे बड़ी न्यूज़ है इसराइल एंड ईरान सीज़ फायर का मूवमेंट, ठीक है, जिसने क्रूड ऑयल के प्राइस को 65 to 7 लेवल तक गिराया। इसके ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटीमेंट आया है एंड यूएस डॉलर वीक हुआ है, जिस वजह से यूपी वैल्यू बढ़ी है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ग्लोबली वॉल स्ट्रीट लगातार फ्लैट टू मिक्स्ड क्लोज थी। नैस्डैक माइल्ड अप था बट डाउ डाउन था। मेन वॉचर्स फेडरल रिजर्व की कमेंट्री पर फोकस है। अभी भी क्या है कि जो फेडरल मेन जो वॉचर्स है फेडरल के रिजर्व पे फोकस चल रहा है कि क्या उनका आता है डिसीजन। और डोमेस्टिक फ्रंट पर निफ्टी ने 3 सीजन सेशन से 1.2% का, 3 दिन में निफ्टी ने 1.2% का तेज़ी दे दी है एंड क्लोजिंग 40.9, 9 महीने का हाई। बहुत तक पॉसिबल है कल मार्केट साइडवेज रहे, यूँ करता रहे, ठीक है, क्योंकि 3 दिन रैली लगातार दे रहा है वो। यार नीचे गिरे, मुझे लगता है नीचे गिरेगा, कल का होल्ड करेगा क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड बात करें तो आईटी एंड रियल्टी अंडर परफॉर्म थे। सेक्टर वाइज की बात करें तो आईटी एंड रियल्टी अंडर परफॉर्म थे। आईटी रैली वाज अर्ली बट फेसिंग हार्डवेयर फ्रॉम द फेड कॉजिंग रियल्टी रिमेन फ्लैट टू स्लाइड वीक। सेक्टर वाइज रैली whispered metal 2.3% up and blank 3%, oil gas 2.1% up. Key stocks Tata Steel 3%, Adani Port 2%, Shriram Finance, Jio Finance lead the gains. ओके, ये जो है इन्होंने गेन को लीड किया प्रॉपर फाइनेंस सिस्टम्स ने। अब बात करते हैं आई के ऊपर। सेटल भी कर लिया हमें ब्रेकडाउन, चलते हैं आगे। आगे क्या है कि मार्केट ने ना काफ़ी हद तक चीज़ें अपनी दिखाई हैं, अच्छे से प्रॉफिट पॉजिटिव चल रहा है। अब बहुत हद तक पॉसिबल है कि मार्केट कल के दिन नीचे गिरे, ठीक है। अब सपोर्ट क्या है, कल के लिए जो मेन था वो तो ख़त्म हो गया। अब सपोर्ट अलग चीज़ है। सपोर्ट क्या है, 25,300, 25,200। रेजिस्टेंस क्या है, 25,700, 25,800 जोन एंड ब्रेक थ्रू तो 25,300 में भी लीड टू रेंज बाउंड मूव। समझ गया। देखो अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट का निफ्टी के ऊपर, सपोर्ट निफ्टी का तुम्हारा ये रहा। पहला सपोर्ट क्या है, यहाँ ले सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। दूसरा यहाँ लेगा सपोर्ट, इसके पास मतलब यहाँ पे ले सकता है सपोर्ट। मैंने मार्क नहीं किया, ये मार्क कर रखा पहले मैंने, इसलिए मार्क नहीं किया मैंने। और सेकेंड चीज़, ये टूटता है तो फिर नीचे सपोर्ट है यहाँ तक के लिए, ये वाला एरिया, ठीक है। ऊपर बात करें तो अगर इसे क्रॉस करती है निफ्टी तो निफ्टी के लिए भी 700 आम बात होगी बहुत आसानी से। बट मेरा मानना क्या है, कल ये मार्केट यहीं कहीं ऐसे कैसे कर देगी या फिर इस पर यहाँ गैप डाउन खुल के इसका सपोर्ट लेके इसे होल्ड करने की कोशिश करेगी 438 को ऐसे करके ख़त्म करेगी। इसे ऊपर तो जाएगी नहीं, मतलब मेरा लगता है मुझे कल का प्लान। कोई कंफर्म 100% नहीं कर सकता, बस कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। और अगेन बात करते हैं इसके आगे, तो चलते हैं नीचे। एक सबसे खतरनाक चीज़ है कि एट द मनी पे, कल के लिए बता रहा हूँ, कल के थोड़ा बच के है ना। एट द मनी IV फॉर निफ्टी ऑप्शन रिमेन एलिवेटेड
13.15 to 15.5%, सजेस्टिंग अ कॉजन एंड सेक्टर रोटेशन। दैट्स ये कह रहा है कि 26,000 पर बहुत तगड़ी राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी हो रखी है, बहुत तगड़ी। एंड 25,200 पे बहुत तगड़ी राइटिंग। मतलब जो रेंज है ना, मतलब दिस मंथली एक्सपायरी सेशन सपोर्ट एट द पुश वो 25,500। मतलब क्या कहने का मतलब है, 25,500 को जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ पे ये वाला लेवल, ये वाला लेवल यहीं कहीं ख़त्म कर देंगे ये लोग, क्योंकि ऊपर का प्रीमियम खाने को मिलेगा, नीचे का प्रीमियम खाने को मिलेगा इन लोगों को। 25,200 का और 26,000 का प्रीमियम बहुत अच्छे से खाएंगे ये लोग, ठीक है। कि हैवी कॉल राइटिंग वहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ तुमको मैं चीज़। अब जो चीज़ें हैं वो सामने हैं, क्लियर है, ठीक है। अब बात करें स्ट्रेटजी की, तो पोजिशनल ट्रेडर्स बाय ऑन डिप्स नियर 25,300 एंड 25,400 विद स्टॉप लॉस, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी की, नॉट भाई इस एक्सपायरी मत करना, नेक्स्ट एक्सपायरी पहले बोल रहा हूँ। ऑप्शन प्लेस कंसिडर रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, नॉन काउंटर स्ट्रैंगल, बी अलर्ट IV एलिवेटेड, IV एलिवेटेड बढ़ा हुआ IV इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सेक्टर पिक्स ओवरनाइट मेटल बैंक्स फाइनेंशियल एनर्जी, अवॉइड फॉर ट्रिम IT रियली एक्सपोजर, ओके। अब बात करते हैं रिस्क की, तो रिस्क क्या है, सीज फायर ब्रेकडाउन कुड स्पाइक द क्रूड एंड डैम सेंटीमेंट, फेड टेस्टिमनी फ्रॉम पाउल रेट हिंट्स शिफ्टेड ग्लोबल फ्लो, FIS फ्लो रिसेंटली स्लाइड सेलिंग, डोमेस्टिक DIs रिमेन सपोर्टिव, IPO पाइपलाइन में शॉक अप लिक्विडिटी मिड टर्म, IPO भी खतरनाक, पाइपलाइन बहुत खतरनाक होता है, तो मे भी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकता है हमारे लिए। और FIS फ्लो बढ़ा है तो अच्छी बात है हमारे लिए। सो दोस्तों आज के मार्केट में कैरेक्टर बुलिश विथ कंट्रोल्ड वोलेटिलिटी, ट्रेंडिंग हाई, सेशन पोटेंशियल कम्युनिकेशन, लेकिन रिस्क इन डेली इज स्पीड। आप क्या व्यू है ब्रेकआउट और ट्रैप एम्बेडिंग, कमेंट में बताइए, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फॉर डेली डोज विद द डेरिवेटिव मार्केट। कल फिर मिलते हैं फ्रेश चार्ट एंड स्ट्रेटजी के साथ। स्टे स्मार्ट, ट्रेड स्मार्ट, गुड बाय, बाय बाय। और ये ओनली फॉर एजुकेशन के पर्पज के लिए था, ओके।